आपकी अभी सैलरी 92,000 है। हाँ। अच्छा, आप ट्रेनिंग कभी से ये जर्नी मान लीजिए आप बता रहे हैं जैसे 12,000 से स्टार्ट किया, अब आप 92,000 पे हैं। आपने बीच में ये भी बताया कि आपको सैलरी नहीं मिली, वो हाँ, तो मतलब क्या ऐसे क्या हुआ, मतलब मतलब ऐसे होता है क्या इस फील्ड ये में ऐसे? एजेंट के चक्कर में मतलब था। आपने मतलब जब से मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जीपी राइटिंग किया, उसके बाद फिर 2 लाख 2.5 लाख एजेंट लोग मांग रहे थे। अच्छा, तो इससे अच्छा मेरा कहना मतलब कि एजेंट लोगों से मतलब ना वो करें। अगर हाँ, मतलब एडमिशन लेना है तो उससे पहले मतलब ज्वाइनिंग करने से पहले सबको आरपीएसएल जांच लें। हाँ, कैसा आजकल क्या सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है कि डायरेक्ट वो फ्रेशर ढूंढते हैं, फ्रेशर ढूंढे, दो अच्छा, लाख 3 लाख की बात किए, पैसा भी ले लिए। हुँ, पैसा लेने के बाद उन लोग क्या करते हैं कि वीज़ा भी मंगा देंगे, सब कुछ करा देंगे। इससे अच्छा, अच्छा कि वीज़ा इशू हो तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट नंबर से सब चेक करवाएं, हुँ, सही है तभी जाएं। अच्छा, अगर सही नहीं है तो तुरंत पैसा मत दें। जो जो आजकल सबसे मैं एक चीज़ नोटिस दे रहा हूँ, हुँ, अच्छा, अच्छा, बहुत सी कंपनी जैसे हिंद अफसर हो गई, के शिप मैनेजमेंट हो गई, अगर ये ओपन सीटीसी है तो उससे अभी मैं बोसन हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को मैं सीसीएमसी कराया। अच्छा, तो मैं भी जानता हूँ एजेंट लोग बहुत लोग हैं, लेकिन इसलिए मैं हाँ, कोई भी अच्छी कंपनी होगी बगैर इंटरव्यू को नहीं कराएगी। अगर हाँ, तुमने क्या पढ़ा, क्या लिखा, हाँ। क्या सीखा जहाज पे, तो वही पूछेगी, उसी में बारे में होता है बस। तो कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज ऐसा है जहाँ अगर वहां से ट्रेनिंग करे तो बंदा डायरेक्ट जा सकता है अच्छी कंपनी में? जैसे आप कुछ अपनी गलतियां बता सकते हैं कि जो आपने गलतियां की हैं, या जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो गलती ना करें आने वाले जो बच्चे जिनको मर्चेंट में ज्वाइन करना है? सबसे फर्स्ट गलती तो मतलब मेरा तो जब मैं 8 क्लास में ना 9th क्लास में था, हाँ। तो मेरी सोच थी। तो जैसे आप किसी को मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना हो, उसको टाइम कम कम टाइम में ऑफिसर बनना है, या इधर उधर ना फंसे एजेंटों में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है ऑफिसर मान लीजिए बनने की? आज हमारे साथ बात करने के लिए सलमान भाई, जो कि मर्चेंट नेवी में बोसन है। डेक डिपार्टमेंट सबसे हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है मान लीजिए रेटिंग के लिए। तो सलमान भाई से पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ काम किए, कितनी सैलरी है, अगर किसी को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो कैसे जा सकता है। तो सीधे सलमान भाई के पास चलते हैं। सलमान भाई, वेलकम टू शिपिंग अपडेट बिल्कुल, चैनल थैंक पर। यू, थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सलमान भाई, आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमको कि आप मर्चेंट नेवी मतलब अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए हमको। मैं अभी मेरी रैंक बोसन है। हाँ, अभी मैं लास्ट कंपनी अबू धाबी में था, अच्छा, जाकिर मैरिन, जो दुबई की सबसे बड़ी कंपनी है, एडनॉक जिसको बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। उसके पहले मैंने फर्स्ट टाइम 2021 में मुंबई के एक तिरुपति नाम के थी, अच्छा, अच्छा, उससे मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम। हाँ, 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ पे पैसा लेके उन्होंने चढ़ाया। अच्छा, उसके अच्छा, बाद फिर उतार दिए, 2 महीने बाकी था, मेरा वॉच कीपिंग नहीं निकला। हाँ, उसके बाद फिर मैंने दूसरा वेसल ज्वाइन किया जिसमें 9 मंथ मैंने किया, फिर अच्छा, वॉच कीपिंग निकाला। अच्छा, फिर इसमें एक बार मैंने के ज्वाइन किया, 2 महीना 3 महीने किया, जिसमें मेरी 12,000 सैलरी थी। अच्छा, उसके बाद मैंने एक मुंबई में ही एक कंपनी थी, उसमें से मैंने गया दुबई में, अच्छा, जिससे मेरी 42,000 तनख्वाह हुई। उसमें मैं एबी पे गया, वॉच कीपिंग निकलने के बाद एबी पे। अच्छा, 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 उसके बाद मैंने 2 सेल किए दुबई में। हुँ, उसके बाद आपको पता होगा कि सऊदी अरब में रवाबी आरामको, हाँ, हाँ, उसमें मैंने 2-3 सेल किया। हाँ, एबी में ही काम किया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने, कैप्टन ने मेरे को प्रमोट किया, अच्छा, तभी से मैं बोसन हो गया। मेरा सीओपी आया तो अभी मेरी सैलरी 92,000 है, अच्छा, बोसन। तो आपकी अभी सैलरी 92,000 है। हाँ। तो बताइए मतलब अच्छा, आप ट्रेनिंग कभी से ये जर्नी मान लीजिए आप बता रहे हैं जैसे 12,000 से स्टार्ट किया, अब आप 92,000 पे हैं। हाँ। हाँ। तो आपने बीच में ये भी बताया कि आपको सैलरी नहीं मिली, वो हाँ, तो मतलब क्या ऐसे क्या हुआ, मतलब मतलब ऐसे होता है क्या इस फील्ड ये में ऐसे? एजेंट के चक्कर में मतलब था। आपने मतलब जब से मतलब पढ़ाई कर रहे थे, गांव के लोगों ने सुना कि मर्चेंट नेवी बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, वही दिमाग में था, दूसरी जॉब करना नहीं था। अच्छा, अच्छा, कि बस दिमाग में था कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, अच्छा, अच्छा, वही दिमाग में चलता रहा। उसके बाद हुँ, ट्रेनिंग किया, उसके ट्रेनिंग में पैसा उस समय 1,60,000 में जीपी रेटिंग किया, टू अच्छा, थाउजेंड आप जीपी रेटिंग की। हाँ 2021 में। अच्छा, अच्छा, तो जीपी रेटिंग किया, उसके बाद फिर 2 लाख 2.5 लाख एजेंट लोग मांग रहे थे। अच्छा, तो इससे अच्छा मेरा कहना मतलब कि एजेंट लोगों से मतलब ना वो करें। अगर हाँ, मतलब एडमिशन लेना है तो उससे पहले किसी से बात करें, अच्छा, कैसे ज्वाइन करना है, क्या नहीं करना, तब हुँ, उसके बाद एडमिशन करें। हुँ, एडमिशन कराने के बाद फिर उसी तरह एजेंट से बचेंगे तभी सही। नहीं, एजेंट लोग क्या करते हैं आजकल, 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि तुम्हारी वॉच कीपिंग निकल आएगी, अगर सीसीएमसी किया है तो उसकी सीओसी आ जाएगी। हाँ, क्या हाँ, होता है कि 6 महीने पहले वो लोग उतार देते हैं, अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा, उनको नेक्स्ट रास्ता मिल जाता है कि फिर ज्वाइनिंग कराएंगे फिर पैसा लेंगे। अच्छा, अच्छा, क्योंकि जब तक वॉच कीपिंग या सीओपी या नहीं आता ना, इंजन साइड हो या डेक साइड हो या कुक लाइन हो, हुँ, कोई बाहर की कंपनी नहीं लेती। अच्छा, तो इससे अच्छा, अच्छा है कि देख सुन के बात करें, जब भी ज्वाइन करें बात करें कि हाँ 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट हमको चाहिए,
6 महीना में एक दिन भी कम आए तो ना वॉच कीपिंग आएगी, ना सीओसी आएगी, कुक लाइन में अच्छा इंजन हो या डेक लाइन हो, जैसा भी हो। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मतलब ज्वाइनिंग करने से पहले सबको आरपीएसएल जांच लें। हाँ कैसा आजकल क्या सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है कि डायरेक्ट वो फ्रेशर ढूंढते हैं, फ्रेशर ढूंढे, दो अच्छा। लाख 3 लाख की बात किए, पैसा भी ले लिए। हम्म, पैसा लेने के बाद उन लोग क्या करते हैं कि वीज़ा भी मंगा देंगे, सब कुछ करा देंगे। इससे अच्छा अच्छा अच्छा। है कि वीज़ा इशू हो तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट नंबर से सब चेक करवाएं, हम्म, सही है तभी जाएं। अच्छा अगर अच्छा। सही नहीं है तो तुरंत पैसा मत दें। जो जो आजकल सबसे मैं एक चीज़ नोटिस दे रहा हूँ हम्म, कि जो भी कंपनी है पैसा लेती है, बहुत सी मैं भी हर बार पैसा दे के जाता हूँ, चाहे थोड़ा ही दूँ पैसा, हम्म, देता हूँ पैसा, मेरा रिफंड हो जाता है पैसा। लेकिन पैसा कंपनी में सबसे अच्छी नोटिस है कि जब मेरा सब कुछ काम हो जाए तब पैसा लेता है। एजेंट अच्छा। लोग क्या होते हैं हम्म, कि आधा पैसा डाल दो, कुछ हम्म, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टिप मनी, जैसे लगता है कि अच्छा अच्छा। धंधा बनाए हुए हैं, टिप हाँ, मनी दे दो, ये कर दो वो कर दो, तो उससे वो तो बिल्कुल ना दें। अच्छा अच्छा। अगर तुमको नोटिस करना है अच्छी कंपनी या मतलब पैसा लेके क्या कराती है, तो पैसा वो सब कुछ कराने के बाद जब तुम्हारा टिकट आने का होगा, हम्म, जब फॉर्म 1 बाहर की कंपनी होगी तो फॉर्म 1 निकालेगी, अच्छा तभी अच्छा। पैसा लेगी। हाँ। अगर पोस्टल में ज्वाइनिंग कराती है हम्म, तो फिर वो तुमको मतलब ज्वाइनिंग पे चढ़ा देंगे जहाज पे, जब वहाँ पूछेंगे सब कुछ सही है तब तुमसे पेमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा। बहुत सी कंपनी जैसे हिंद अफसर हो गई, केन के शिप मैनेजमेंट हो गई, अगर ये ओपन सीटीसी है तो उससे 96,000 लेती हैं, 10 डेज का 12 डेज का कोर्स कराते हैं, उसके बाद चढ़ा देती हैं। अच्छा। शुरू में कम सैलरी देती हैं लेकिन बाद में इन लोग मतलब वहाँ से तुम्हारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, वॉच हम्म, कीपिंग है, सीओपी है, सीओसी है कुछ। अभी मैं बोसन हूँ लेकिन मैं अपने भाई को मैं सीसीएमसी कराया, अच्छा तो अच्छा। मैं भी जानता हूँ एजेंट लोग बहुत लोग हैं, लेकिन इसलिए मैंने केन के शिप में गया। हाँ तो वही 80,000 दे के अभी मैं उसको डाला। अभी तो सैलरी स्टार्टिंग में सैलरी क्या है, जो भी मतलब सैलरी पाने के लिए इकट्ठा किसी को नहीं मिलता ही, थोड़ा अच्छा थोड़ा सबर स्टेप स्टेप फॉलो करें। यही तो मर्चेंट नेवी में अच्छा है कि लास्ट तक में बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है, तो स्टेप हाँ, फॉलो करेंगे तो सैलरी अच्छी मिलेगी। अच्छा अब अच्छा। क्या, अभी मेरे भाई को ज्वाइन करवा रहा हूँ, शुरू में स्टार्टिंग में सैलरी कम मिलेगी, लेकिन 6 महीने के बाद उसको सीओसी आ जाएगी तो मैं उसको बाहर ले जाएगा, डायरेक्ट हाँ 75,000 80,000 मिलेगा उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, डायरेक्ट मिलेगा। अब यहाँ इंडिया में क्या है, बहुत मैक्सिमम 40,000 45,000 आफ्टर सीओसी के बाद। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं मतलब अगर कोई ओपन सीटीसी या कुछ है तो केन के शिप में जाए, हिंद अफसर जाए, अच्छा अच्छा, बस तो डायरेक्ट एजेंट हो जाता है वहाँ पे। हो जाएगा। वहाँ पे जाके बात करोगे, अगर उनको करना होगा तो कर लेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी अगर नहीं करना होगा तो साफ ना ही करेंगे। हाँ हाँ। हाँ, और मतलब कहीं एजेंट से जाएंगे तो एजेंट तो डायरेक्ट बोलते हैं फ्रेशर हो तो हम्म, ठीक है, वो तुरंत बुलाएंगे। अच्छा अच्छा। फ्रेशर ने हम लोग एजेंट के पास जाते हैं तो वो लोग जानते हैं कि इन लोग सब पता है पूरा आइडिया, हाँ। तो ये लोग हम लोग एजेंट को नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा सीन है। हाँ कोई भी अच्छी कंपनी होगी बगैर इंटरव्यू को नहीं कराएगी। अगर हाँ तुमने क्या पढ़ा, क्या लिखा, हाँ। क्या सीखा जहाज पे, तो वही पूछेगी, उसी में बारे में होता है। बस बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो बिना ये जो एजेंट बता रहे, बिना एजेंट का कुछ ऐसा कॉलेज या ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट खाली ट्रेनिंग करके और वहां से जा सकते हैं? एजेंट क्या है, जो मतलब बिना बड़ी एजेंट बड़ी के आप। कंपनी होती है ना, उसमें जैसे ओएस वाइपर हाँ, जीएस इन लोगों की वैकेंसी आती है, तो एजेंट लोग डायरेक्ट वो क्रू कोऑर्डिनेट क्रूइंग से मतलब उनकी बातचीत हुआ करती है। अच्छा तो वहां से वो लोग 3 लाख 4 लाख, उनको 1 लाख दिए, 2 लाख अपने जेब में रखे, अच्छा अच्छा। और बाकी वो स्टेप फॉलो दो, इसलिए इनको ओपन सीटीसी या सीसीएमसी फ्रेशर वालों को नहीं मिल पाता चांस। अच्छा अच्छा। यही सीन है। तो कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज ऐसा है जहाँ अगर वहां से ट्रेनिंग करे तो बंदा डायरेक्ट जा सकता है अच्छी कंपनी में? जैसे टीएस रहमान है, अच्छा अच्छा, टीएस उसके, रहमान है। हाँ, और? ये मुंबई में बीपी मैरी, जहाँ से मैंने जीपी राइटिंग किया अच्छा है, अच्छा। वहाँ पे बहुत ऑफर आते हैं। अच्छा, मतलब ऐसी हाँ, अच्छे जगह से टीएस रहमान हो गया जैसे आपने बताया, तो ऐसी जगह से करेगा बंदा तो मतलब अच्छी कंपनी में हो जाएगा। एजेंट की, हो जाएगा। एजेंट पकड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं एजेंट की है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हाँ। मतलब अगर कोई आप मतलब कोई सलाह देने वाला, कोई एडवाइस देने वाला है, तो तभी आप ट्रेनिंग करें। अच्छा अपने मर्जी से ट्रेनिंग ना करें, अच्छा अपने अच्छा, मर्जी जब से तक जानकारी आपको ना हो तब ना, तक ट्रेनिंग ना करिए सही से। नहीं तो ये तुम्हारा पैसा वेस्ट जाएगा, ऐसा होगा। वेस्ट जाएगा। ये हाँ सबसे नंबर एक चीज़ है। हाँ। दूसरी चीज़ मतलब मान लो तुम्हारा भाई है या कोई भी है, बोले करवा रहा है तो वो करवा देगा, अच्छा अच्छा अगर उसके में क्षमता है तभी तुमको हाँ करे। क्योंकि अभी फीस भी बढ़ गई, जीपी रेटिंग की 2,20,000 हो गई, अच्छा। सीसीएमसी के 1,75,000 70,000 हो गई। तो क्या मतलब सीसीएमसी या जीपी रेटिंग करने के बाद, तो हाँ अच्छे अच्छे कॉलेज से करो, वहाँ पे ऑफर भी आता है, हाँ तो वहाँ से हो जाएगा। हाँ। मेन कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी ही नहीं है। पहले बात जानकारी, सही फील्ड का नॉलेज लीजिए हाँ किसी उसके अच्छे बाद, लोग से, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद एंट्री हाँ करिए। उसके बाद एंट्री करिए, नहीं तो हाँ पूरी ज़िंदगी बर्बाद है। हाँ, सीधा मतलब सीधा पैसा भी जाएगा, एजेंट पैसा खा भी जाएगा जाएगा कभी। यहाँ, हाँ। क्योंकि आज बस अच्छा। यही।
अच्छा, तो आप कुछ अपनी गलतियाँ बता सकते हैं कि जो आपने गलतियाँ की हैं या जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो गलती ना करें? आने वाले जो बच्चे जिनको मर्चेंट नेवी जॉइन करना है, वो कौन-सी गलतियों से बच सकते हैं? अपनी गलतियाँ बताएँ बता सकते हैं, आप बता दीजिए कि जो आपने गलतियाँ की हैं कि आगे कोई ना कर पाए, वो ना करे? सबसे फर्स्ट गलती तो मतलब मेरा तो जब मैं 8th क्लास में ना 9th क्लास में था, हाँ, तो मेरी सोच थी कि मैं मर्चेंट नेवी में ही जॉब करेगा, मतलब अच्छा, पूरा अच्छा। वही करेगा, वहाँ से प्लान कर रहा। हाँ। लेकिन मैं वेस्ट किया, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि 10th के बाद यहाँ पे हो जाता है, अच्छा, 12th का। आपको जानकारी नहीं थी कि 10th के बाद भी आप हाँ कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद तो आपने मैंने क्या-क्या पढ़ाई की 10th? मैंने ग्रेजुएशन किया, वो भी वेस्ट गया। अच्छा, 12th गया, ग्रेजुएशन भी किया आपने? 1 साल मैंने तैयारी भी किया, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग किया, 4 साल मेरा वेस्ट गया। 4 साल अच्छा। वेस्ट जाता तो अभी मैं सेकंड अफसर होता। हाँ, हाँ, तो हाँ, अब हाँ। अभी मेरे को मतलब ओसन हुई, इसके बाद मेरे को अभी हाँ, 1 साल 1.5 साल के बाद मेरा नंबर आएगा थर्ड अफसर का। अच्छा, अच्छा। इसलिए मैं अभी दो मतलब साल आप 3 साल दूसरा नहीं, पीछे। अभी आप सेकंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहे हैं आप। हाँ, मतलब अगर वही 4 साल आपके बेकार हो गए कह सकते हैं, है हाँ ना? हाँ नहीं, सही गाइडेंस नहीं। हाँ हाँ। तो आपके फैमिली में घर में कोई है मर्चेंट नेवी में कैसे? नहीं, कोई नहीं है। मैंने तो कोई नहीं, तो मतलब आप उस टाइम में हाँ, मैंने गांव के हैं लोग, गांव के लोगों से बोला तो वो लोग बोलते पैसा बहुत लगता है, तो मैं नहीं जा पाओगे ऐसा वैसा। हुँ, फिर मैं फेसबुक से, मेरा एक दोस्त मतलब ऐसे ही मिला, अच्छा, तो वो भी एजेंट ही था। अच्छा, अच्छा, लेकिन एजेंट था, लेकिन उन्होंने उसने मेरा काम पूरा प्रॉपर करवाया। अच्छा, अच्छा, उसने ही जीपी राइटिंग करवाया, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं लेता था, मतलब मेरा उस टाइम 1,60,000 लगा, तो उसने 1,80,000 लिया। अच्छा, अच्छा। क्योंकि जब ट्रेनिंग करेगा तो मालूम चल जाएगा कितना फीस लगी है, कितना नहीं हाँ, लगी। उसके बाद उसने ज्वाइनिंग भी करवाया, तो मेरा 1,00,000 कुछ रुपया लगा, उसने 1,20,000 लिया। ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाइन बताया उसने, सब कुछ लेकिन कहे। सही जगह तो सही पहुँचा तो जगह पैसा है, लगा आपका, पैसा लगा, सही आदमी मिल लेकिन गया ज़्यादा आपको। पैसा भी नहीं लगा, उस हाँ, वजह से मैं पहुंच पाया। अच्छा, अच्छा। बाकी और कोई मेरा नहीं है। हाँ, हाँ, तो अभी मेरे भाई को मतलब कुछ भी, मतलब इसको टेंशन नहीं है कहाँ हाँ, जाना है हाँ। कहाँ नहीं जाना, मैं तो उसको। आप अभी अपने छोटे भाई को करवा रहे हैं, हाँ, है ना? करवा, सीसीएम से कंप्लीट हो सीसीएमसी गया। कोर्स कराया और हाँ, शिप पे भेज रहे हैं शिप जॉब पे के लिए। भेज रहा हूँ इसको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जैसे आप किसी को मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना हो, उसको टाइम कम कम टाइम में ऑफिसर बनना है या इधर-उधर ना फँसे एजेंटों में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कम फीस। या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है ऑफिसर मान लीजिए बनने की? 12th तक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब साइंस साइड से पढ़े। मैथ फिजिक्स 12th केमिस्ट्री साइंस अच्छी साइड में? अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। ऑफिसर, डायरेक्ट ऑफिसर बनने के लिए कैडेट का कोर्स करे, हाँ, डायरेक्ट। अभी जो मतलब जीपी रेटिंग, ओपन जीपी रेटिंग कर ले, इंजन साइड, डेक साइड या हुँ, कुक साइड जाना है, तो नॉर्मल इंग्लिश भी चलती है। अभी मैंने अच्छा, सऊदी अरबिया, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, हर जगह, मतलब मेरे पास 4 साल का, 36 मंथ का एक्सपीरियंस है। अच्छा, अच्छा। तो कहीं पे मुझे दिक्कत नहीं, मेरी भी इंग्लिश मतलब है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी लेकिन अच्छी वहाँ नहीं जाने है। के बाद सब कुछ सही हो जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वहाँ तरह तरह के लोग मिलते हैं जो घबराते हैं कि इंग्लिश अच्छी नहीं, ये नहीं अच्छी, हाँ, वो ऐसे घबराए नहीं। अगर डायरेक्ट ऑफिसर, कम समय में ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए मतलब हुँ, 10th से ही, 10th 11 12 मतलब अच्छा सा मजबूत अच्छे से होना चाहिए। मजबूत कर लें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से आती हो, अच्छा, अच्छा। साइंस साइड से हो हाँ। बढ़िया। जैसे बहुत सारे यूपी, बिहार बोर्ड और इस साइड वाले नॉर्थ इंडियन वाले बोलते हैं कि हम यूपी बोर्ड से हैं, जा पाएँगे नहीं, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इसका तो सबसे बड़ा कंडीशन कि अभी अभी क्या है, आजकल ये केरला वाले लोग ज़्यादा, अभी इन लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा दे के अच्छा, बढ़ावा दे रहे हैं, पैसा दे के ज्वाइन कर रहे हैं, ओपन सिटी निकाल रहे हैं, और पैसा दे के बाहर जा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए अब हम लोग यूपी और बिहार वाले क्या हैं, पैसे से कमज़ोर हैं। अच्छा, नहीं, अच्छा। इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि हमारे इधर का वो ट्रेनिंग कर लिया, अभी तक नहीं गया। हाँ, केरला वाले जा रहे हैं, हर जगह अच्छा, केरला अच्छा। वाले। सबसे बड़ी कमजोरी ये है। तो मेन पैसा भी है प्लस पढ़ाई, पढ़ाई फिर भी नहीं है कि बोर्ड वाले पढ़ाई भी नहीं है ज़्यादा। पढ़ाएँगे नहीं। केरला वाले पढ़े लिखे अच्छे, उनकी इंग्लिश बहुत मजबूत है। अच्छा, अच्छा। हाँ, इस वजह से वो लोग मतलब हाँ, थोड़ा बहुत उनको मतलब ओपन सिटी से भी निकाले हैं, तो हाँ। अच्छी है, तो वो तो जाएंगे। ये बार-बार आप ओपन सीडीसी की बात करें, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, ये ओपन सीडीसी ओपन क्या है? सिटी से निकालना मतलब, अगर वो ओपन सिटी से निकाल रहे हैं, तो मतलब बहुत वो करना पड़ेगा, इससे क्या अच्छा। मतलब कौन निकाल सकता है या क्यों निकालते हैं या फिर ओपन सिटी क्या से है क्या चीज़? फिटर लोगों के लिए है, जैसे पीटर बॉल। फिटर लोगों के लिए सही है। ए बी बन जाएंगे, ऑयलर बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे ऑफिसर लाइन नहीं जा सकते ओपन सिटी वाले। अच्छा, अच्छा। वहीं से स्टाफ है, वो सोचते हैं हमको 60,000 मिलेगा, 70,000, लेकिन सीमैन क्या होता है, उसको हमेशा ज़्यादा पैसा चाहिए, इसमें हुँ, स्टेप है। अच्छा, उसको अच्छा। ऐसे हमेशा ज़्यादा पैसा चाहिए पे। हुँ, तो बाद में वो मजबूर हो जाता है कि काश हम जीपी राइटिंग किए होते या अच्छा। सीसीएमसी किए होते, तो हाँ, हमारे हाँ, पास हाँ। अच्छा होता। हुँ, बस यही है। तो ये ओपन सीडीसी का जो निकालने बोले थे, कितना दिन का इसका या ट्रेनिंग वगैरह होता है, क्या प्रोसेस ट्रेनिंग है? 17 दिन का ट्रेनिंग है। उसके बाद अच्छा, जैसे जीपी रेटिंग का 6 महीने में वाच कीपिंग निकलता है, हुँ, उसका 15 महीने में वाच कीपिंग अच्छा, निकलेगा। अच्छा, हाँ, टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ जाता है। उसके बाद
जितने बार ज्वाइनिंग करेगा इंडिया में, आप इंडिया के इतने ज़्यादा आरपीएसएल लोग देखे, ओपन सिटी से पैसा ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा बेहतर है कि ट्रेनिंग कर लें। तो मान लीजिए ट्रेनिंग ओपन सीटीसी वाले का एज कुछ है या फिर कोई भी निकाल सकता है ओपन जैसे सिटी सी मतलब मेन ओपन सिटी उसके लिए जैसे फिटर लोग हैं, अच्छा अच्छा फिटर लोग हैं, हम्म, मतलब इलेक्ट्रीशियन है, ये इन लोगों के लिए है ओपन अच्छा सिटी। अच्छा और ये बी और इंजन साइड या डेक साइड या कुक साइड के लिए नहीं है। अच्छा जो आगे वेल्डिंग फिटिंग करते हाँ हैं इनके लिए है। हाँ हाँ वो मतलब शिप का डॉक्यूमेंट बना के हाँ जा सकते हैं, जहाज पे काम कर सकते अच्छा हैं। लेकिन जिनका एज जैसे 25 साल से ज्यादा हो गया वो जीपी रेटिंग कर नहीं सकते हाँ वो तो नहीं कर उनके सकते। लिए क्या है फिर क्या उनके लिए मतलब अगर क्या ज्वाइन है, करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी तो अब उनके लिए क्या है, फिटर का कोर्स करें अच्छा फिटर का या कोर्स क्रेन क्रेन ऑपरेटर हों, ट्रेन आउटर या अच्छा अच्छा वही सब, ये सब तो जाए। फिटर लोग की कितनी सैलरी होती है एक नॉर्मल में फिटर है? में 75,000 फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में अच्छा अच्छा हाँ 75,000 90,000 के अच्छा बाद फिर हर अच्छी सेलिंग में कंपनी में मान लीजिए 2-3 साल एक्सपीरियंस हो दो गया तीन फिटर साल लोग इसमें 2 लाख 1.5 लाख रुपए। 1.5-2 लाख हाँ पर मंथ हाँ अच्छा फिटर है तो बढ़िया, अच्छा अच्छा फिटर हाँ। हाँ तो उसके बाद मतलब काम आना चाहिए अगर काम आपको आ रहा है 2-3 साल में हाँ वो 1.5 से 2 लाख तक काम आ आप रहा है फिटर का, तो तुम ओपन सिटी से निकाल लो, चले जाओ, अच्छा है। अच्छा तो उसमें एज की कोई वो वो एज की कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा मतलब जिसकी एज ज्यादा हो गई है अगर फिटर वगैरह वेल्डर वगैरह है तो ओपन सीडीसी निकाले 17 दिन का कोर्स कर ले हम्म और शिप पे जाए है ना हम्म। तो 2-3 साल एक्सपीरियंस अगर अच्छा खासा हो गया वहां पे तो 1.5 से 2 लाख पर बंद आप कमा सकते हैं कमा आराम से सकते हैं आराम है ना से। और फिटर की वैकेंसी भी बहुत है। अच्छा फिटर की हाँ वैकेंसी फिटर की बहुत वैकेंसी बहुत है। हाँ मतलब भाई जहाज पे कुछ खराब होगा तो फिटर की फिटर का जरूरत ही है, पड़ेगी फिटर की जरूरत है हाँ हाँ चलिए भाई बस। ठीक ठीक है सलमान भाई आपसे बहुत अच्छा लगा लास्ट कुछ 3 अगर सजेशन कुछ देना चाहें बच्चों को जो अभी ट्रेनिंग करना चाहते हैं या मोटिवेशन कुछ देना चाहे जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं कुछ 3 बातें इसे बता सकते हैं मेरा फर्स्ट बात तो यही है कि मतलब अगर इस लाइन में आना है, हम्म, अगर तुम्हारा कोई मतलब साथ देने वाला नहीं है, मतलब कोई तुम्हारे को रास्ता नहीं बता रहा है, तो हाँ मत आओ। मतलब ठीक है हाँ, दूसरी मतलब आप चीज, जानकारी नहीं है तो बताओ सीधी बात जानकारी नहीं है तो मत आओ। जानकारी नहीं है तो हमेशा तुम मतलब बहुत ज्यादा साल 2 साल पहुंचोगे तो, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना स्ट्रगल पड़ेगा। ज्यादा है स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक ठीक एज भी बढ़ती जाएगी और हाँ हो भी नहीं पाएगा। ठीक अभी कॉलेज में अगर तुमने बात कर लिया, एडमिशन हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत ना आएगी, अच्छा अच्छा लेकिन उसमें ज्वाइनिंग की बहुत प्रॉब्लम होगी। ज्वाइन अगर कोई मोटिवेशन दे, मतलब कोई सजेशन दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, तो तुरंत कर लो, उसका कोई नहीं। अच्छा 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 दूसरी बात है कि मतलब एजेंट कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें जीबी रेटिंग करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तो उसमें भी ना फंसे। अगर एडमिशन कराना है तो खुद जाके कहीं भी कोई भी कॉलेज में कोई भी डीजे कॉलेज अप्रूव में जाके जाकर। अब एजेंट क्या करते हैं, वो तो बोलिए इतना लगता है डीजी जीपी रेटिंग का, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, नॉन डीजी अप्रूव से करवा देते हैं। अच्छा अच्छा जो यही गवर्नमेंट से अप्रूव ही नहीं है हाँ हाँ यही एस टी सी डब्ल्यू कोर्स करवा देते हैं, ओपन सीरीज हम्म, निकला देते हैं, बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, अच्छा बाद में अच्छा तुम्हारा जिसको पैसा। जानकारी नहीं एक बार पैसा देने के बाद पैसा नहीं निकलता है। अच्छा अच्छा अब किसी को कहाँ तक ढूंढेंगे हाँ सही सही हाँ। तो इसलिए बस यही। अब तीसरी बात है कि एजेंट से बच के रहें। अच्छा अच्छा हाँ एजेंट बहुत आप हाँ। बहुत बार एजेंट का नाम लिए भी एजेंट मतलब कि पैसा दें तो बहुत संभल के दें, अच्छा क्योंकि अच्छा मैं बहुत लोगों को दिया कि ऑफिस में जाकर अच्छी अच्छी ऑफिस बनाए हुए हैं, पुराना सब कुछ दिखा रहे हैं कि हमारा सबको अच्छा वीजा भी निकल जाए। मैं अपना मतलब किसी का सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं बहुत हाँ मैं रहने वाला मतलब कौशाम्बी का हूँ, अच्छा लेकिन मैं जब भी जहाज से आता हूँ डायरेक्ट मुंबई आता हूँ, मतलब मुंबई जैसे मेरा घर है। अच्छा अच्छा मतलब वहाँ पे आऊँगा, तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करता हूँ, बातचीत हाँ करने के बाद फिर पता चलता है। मतलब इस फील्ड में कह सकते हैं एजेंट बहुत ज्यादा है एजेंट ना बहुत ज़्यादा हैं, दलाल बहुत ज्यादा है बच के रहें थोड़ा बच के सा रहें उससे बस। कोई सब बढ़िया आपको जानकार है बताने वाला तभी आप तभी फील्ड को एग्जाम ज्वाइन करिए ना, या कोई ज्वाइन जेन्युइन बंदा आपको मिल जाए तभी करिए। तभी करिए। ठीक है तो सलमान भाई आपसे बहुत अच्छा लगा शिपिंग हम्म, अपडेट चैनल पर आए हाँ और आपने इतना अच्छे जानकारी दी आई हम्म, होप कि जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा कि भाई इस फील्ड में दलाल एजेंट बहुत ज्यादा हैं एजेंट से बच के रहें सही गाइडेंस लेकर तभी जाएं कोई बहुत खास हो बंदा आपका जानने वाला वो बोल रहा है तभी ट्रेनिंग करिए या आप वहां से नहीं तो ट्रेनिंग मत करिए कोई सही बंदा मिले तभी आप उस लाइन में जाइए है ना बिल्कुल सही। ओके थैंक यू सलमान भाई ओके। मिलेंगे फिर आपसे अच्छा लगा हाँ ओके थैंक यू बाय बाय आपने देखा सलमान भाई बोले एजेंट इस फील्ड में बहुत ज्यादा भरे हुए हैं तो उसी जानकार से आप गाइड लेके तभी जाइए
क्योंकि बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारा फ्रॉड चलता है इसमें। तो अगर आपको चाहिए सही जानकारी, सही गाइडेंस चाहिए, हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप डायरेक्टली हमसे वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए, हमारी टीम मीटिंग शेड्यूल करा देगी और हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 15 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे आपको कौन सा कोर्स है, कौन सा कॉलेज है, कहाँ से आपको ट्रेनिंग करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।